ऑब्जर्वेशन में और अपने बारे में सोचना है, थिंकिंग के बीच में डिफरेंस क्या है? आपने ये सवाल मुझसे पूछा है या खुद से भी ट्राई किया है पूछने का? और जब खुद से सवाल पूछा, क्योंकि मुझे पता है अब आप लोग क्वेश्चंस अपने साथ रखते हैं कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए, तो क्या जल्दी आंसर चाहते थे कि जो भी आंसर आया, जो रिवील हुआ, उसको देखने की कोशिश की? क्योंकि एक बात तो पक्की है कि ये ऑब्जर्वेशन और थिंकिंग दोनों बहुत बहुत अलग हैं। मैं एक एग्जांपल के साथ अभी आपको समझाऊंगा। हमारा माइंड के 5 अलग अलग फंक्शंस हैं पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से, और मुझे लगता है कि अभी भी वो सच है। जिस तरह हज़ारों साल पहले खोजा गया था वो भी आज भी ठीक वैसे ही सच है जैसे उस समय था। जो ट्रांसलेशन है संस्कृत का, वो कहता है कि हमारा जो माइंड है उसके 5 मॉडिफिकेशंस हैं। मतलब हमारे माइंड के 5 तरीके हैं एक्टिव होने के या काम करने के। सबसे पहला है राइट थिंकिंग, दूसरा है रॉन्ग थिंकिंग, तीसरा है मेमोरी याददाश्त, चौथा है स्लीप सुषुप्ति सोना, और लास्ट है इमेजिनेशन कल्पना। 3 तो आप समझ गए एकदम क्लियरली। मेमोरी भी आप समझते हैं, स्लीप भी समझते हैं और इमेजिनेशन भी समझते हैं। मेमोरी, जो भी चीज़ें हमने पहले एक्सपीरियंस की है उसको फिर से अपने दिमाग के पट पे, अपने स्क्रीन पे, मेंटल प्रोसेस पे एक ऑब्जर्व करना, फिर से देखना, उसको रिवाइंड करके देखना। और स्लीप भी हम जानते हैं कि जैसे हम सोते हैं उस हमारा माइंड कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर रहा होता, ना दूसरे को ना खुद को, किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा होता, लेकिन होता है उस समय भी। और इमेजिनेशन मतलब कोई ऐसी चीज़ सोचना जो है ही नहीं, एकदम नया चीज़ सोच पाना। एक दिन मैं सोच रहा था कि आखिर ये ह्यूमंस में जो इमेजिनेशन की जो क्वालिटी आई है वो कहाँ से आई होगी, उसका सोर्स क्या होगा? इसका मैं आंसर नहीं दूंगा, मैं आपसे खाली बता रहा हूँ कि जब मैंने इस सवाल के ऊपर अपने दिमाग को कुछ दिन के लिए रखा तो बहुत गहरे चला गया मैं। उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो मैं बहुत मुस्कुराया, बहुत खुश हुआ कि इमेजिनेशन का सोर्स कहाँ से आता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो लोग साइकोलॉजिकली पागल हो चुके रहते हैं, जो लोग इनसेन होते हैं और वो लोग कल्पना करते हैं जहाँ पर जो चीज़ है नहीं है वो भी देखना, जो चीज़ है वो ना देखना, जैसे साइकेट्रिक वार्ड के पेशेंट होते हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहा हूँ जो लोग कल्पना में क्रिएटिविटी करते हैं, जो खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते हैं, जो कविताएँ लिखते हैं, और जो भी चीज़ें क्रिएशन में हैं, और जो लोग भी क्रिएट कर पाते हैं वो कहाँ से आती है। बट हमारा सवाल था कि ऑब्जर्वेशन में और थॉट्स में डिफरेंस क्या है, थिंकिंग में डिफरेंस क्या है। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने इस सवाल को पूछा। इस तरह के बारीक सवालों को पूछ करके ही हमारा माइंड इन शब्दों के परे जा कर के उसकी गहराई में दुनिया को एक्सपीरियंस कर पाएगा। थिंकिंग अबाउट वन सेल्फ, अपने बारे में सोचना क्या होता है? अपने बारे में सोचने का मतलब है अपना भला सोचना, अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचना। आज मेरे पास इतना पैसा है, कल मेरे पास और बड़ा घर हो जाए, पैसा हो जाए, बंगला हो जाए, मेरे बच्चे को एडमिशन मिल जाए। सभी लोग अपने बारे में सोचते हैं। इनफैक्ट एक अगर साधु है, कोई मॉन्क है, तो वो भी अपने बारे में ही सोचता है। हालांकि भगवान के नाम पे सोचता है, बट सोचता अपने बारे में ही है। तो ये जो थॉट्स चलता है हमारे अपने बारे में, इसकी एक बड़ी ख़ास क्वालिटी है, मैं आपको बताऊंगा। बट ये वही क्वालिटी इसको रन करती रहती है। तो जो ख़ास क्वालिटी है थिंकिंग की। और वही ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होता है किसी चीज़ को एज इट इज़ देख पाना। ये सबसे मुश्किल है। इनफैक्ट जब हम लोग बात करते हैं पतंजलि योग सूत्र की राइट थिंकिंग, रॉन्ग थिंकिंग, तो इन दोनों को सही ट्रांसलेशन होना चाहिए ऑब्जर्वेशन एंड थिंकिंग। किसी भी चीज़ को एज इट इज़ देख पाना। लेकिन जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं, कोई चीज़ परसीव करने की कोशिश करते हैं, तो एक बड़ा
बहुत हल्का सा, बहुत सटल सा एक कंपन होता है, एक एक्सीडेंट होता है हमारे माइंड में, और वो एक्सीडेंट फिर हमको पकड़ लेता है। एग्जाम्पल के लिए, मैं एक पेड़ को देख रहा हूँ और उस पेड़ को देखने के बाद मेरे मन में ख्याल आता है कि हम लोग अपना मकान बनवा रहे हैं, मुझे वहाँ पर भी ऐसा पेड़ चाहिए। एक थॉट आया, इंटेलिजेंट थॉट है, रैशनल थॉट है, इनफैक्ट बहुत लॉजिकल थॉट है। मुझे लगता है कि एक बड़ी इंसाइट मुझे मिल गई कि मेरे घर में पेड़ होना चाहिए। लेकिन क्या ये ऑब्जर्वेशन है? नहीं, ये एक रिएक्शन है। ये माइंड जब पेड़ को परसीव करता है तो उसके लिए एक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। रिएक्शन से आमतौर पे हम यही मानते हैं कि एक गुस्सा किसी को दिखाना, लेकिन जो भी थॉट्स होते हैं हमारे, वो सारे के सारे रियलिटी के प्रति रिएक्शंस होते हैं। जब पेड़ को देखते हैं और पेड़ को देख करके अगर थॉट आता है कोई, तो वो रिएक्शन है। लेकिन ऑब्जर्वेशन एक ऐसा परसेप्शन है, ऐसी अनुभूति है जिसमें कोई रिएक्शन नहीं होता। थॉट्स आते हैं लेकिन बहुत बाद में आते हैं, जब आप चाहते हैं तब। मैंने कहानियाँ सुनी हैं कि लुकमान जैसे जो हकीम हुआ करते थे, वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की तरह जा कर के केमिकल्स को खोज करके उसे दवाइयाँ नहीं बनाते थे। वो पौधों के पास जाते थे और वहाँ बैठ जाते थे और पौधे को महसूस करने की कोशिश करते थे। हम भी महसूस करते हैं, पेड़ों को देखते हैं, फूल पत्तों को देखते हैं, लेकिन हमारे मन में थॉट्स आते हैं, खूबसूरत हैं या जंगली हैं या खाने लायक है पौधा, पेड़, ये हेल्दी है, इस तरह के ढेर सारे थॉट्स आते हैं। लेकिन लुकमान जैसे लोग जो ऑब्जर्व करते थे पौधों को, तो वो पेड़ को या पौधे को अपनी सीक्रेट्स खोलने के लिए अलाउ करते थे। अपने माइंड में जो भी थॉट्स आया होगा उसको बहुत टाइम पहले ही विदा कर दिया होगा, क्योंकि गहराई जो आती है वो किसी कोशिश से नहीं आती। गहराई आती है जब आप शांत रह करके चीज़ों को परसीव कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज पेड़ के साथ एग्जांपल शायद प्रैक्टिकल ना लगे हमको। लुकमान तो हम ये कह देंगे बहुत महान हकीम थे और बहुत ही ग्रेट इंसान थे, तो हम तो उनके जैसे नहीं हैं। इसलिए हमारे लिए ऐसा ऑब्जर्वेशन कि पेड़ हमको अपनी सीक्रेट्स खुद बताए, तभी तो ये लोग जानते थे कि इस पौधे को इस बीमारी में खाना चाहिए, इस पौधे को इस जगह लेप लगाना चाहिए। उनके इंसाइट्स आते, इसीलिए इसको इंसाइट्स कहा जाता है, क्योंकि ये बाहर का शोर नहीं है, थॉट्स नहीं है। मान लीजिए मेरी वाइफ मुझसे कुछ कहती है, लेट्स से चलो हम लोगों को घूमने जाना है, और मुझे घूमने का मन नहीं है, और उस समय मैं शांत बैठा हूँ। फिर से वो आकर के मुझसे बोलती नहीं मुझे घूमने चलना है। मैंने अपने हाव भाव से दिखा दिया मुझे घूमने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं रही है, और फिर मुझे गुस्सा आ गया। और उस समय जब मैं उसको जवाब देता हूँ तो वो तो ऑब्वियसली रिएक्शन है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जब कोई हमारे खिलाफ, जब कोई हमारे थॉट्स के खिलाफ, जब कोई हमारी पर्सनैलिटी के खिलाफ कोई एक्टिविटी करता है, कोई चीज़ कहता है, तो उस समय जो मेरे मन में रिएक्शंस आते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग बबल्स आते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं उससे बहुत पहले, क्या आप देख पा रहे हैं कि वो एक तरह का डिस्टर्बेंस है? अगर आप इस चीज़ को बहुत सीरियसली पूछें अपने आप से कि ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग, ये सब किस लिए? ये सब अपने आप को पाने के लिए। फिर अपने आप को क्यों पाना? हम तो जो है वो है ही। देखिए, फिजिकल एंटिटी जो आपके सामने बैठी है, जो शरीर हार्ड मास का है, तो ख़त्म हो जाएगा और ये फिर से पैदा होगा और ये बार बार पैदा होता रहेगा। लेकिन इसके जो बर्थ और बार बार डेथ का जो प्रोसेस है, वो उसको कौन पुश करता है? वो एक हमारा सेल्फ, एक हमारी एंटिटी जो कि हमारे अंदर में एक सेंटर बना करके बैठी हुई है। वो सेंटर हमको दिखता नहीं है, लेकिन वो सेंटर है, और वो सेंटर अपना प्रेजेंस का एहसास कैसे दिलाता है? रिएक्शंस के ज़रिए।
जब मेरी बीवी मुझसे बोलती है कि मुझे घूमने चलना है और मेरे मन में आता है मुझे नहीं जाना घूमने, तो जो जिसको गुस्सा आया वो सेंटर है, वो केंद्र है हमारे अंदर में। मान लीजिए मेरे बच्चे को देख करके मुझे लगता है कि इस बच्चे को बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहिए या कोई बहुत महान आदमी बनना चाहिए, तो उस बच्चे को देख करके मुझे उस बच्चे के बारे में ख्याल नहीं आ रहा है, मैं उसको परसीव नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने सेंटर से उसको देख करके एक रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा हूँ। हालांकि हमारा रिएक्शन बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत साफ करके, बहुत ही डोमेस्टिकेटेड थॉट्स हैं ये सब, कि मैं अपने बच्चे के भले के लिए सोच रहा हूँ कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और ब्ला 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 ब्ला। तो थॉट्स की वो एक क्वालिटी क्या है जो डिफरेंशिएट करती है थॉट्स को ऑब्जर्वेशन से, इसको कृष्णमूर्ति ने बहुत प्यार से बताया था। ये आप एक मैथमेटिकल रूल की तरह समझ लीजिए अपने दिमाग में। जब कोई थॉट निकले तो कैसे पता चलेगा कि वो ऑब्जर्वेशन का है या आपका थिंकिंग का है, रूटीन थिंकिंग का है, रिएक्शन का है। टाइम, जब भी मेरे मन में कोई भी ऐसा थॉट आता है जो कि मुझे भविष्य में ले जाता है या पास्ट में ले जाता है, मैंने अपने बच्चे को देखा और मैं कहता हूँ कि उसको बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहिए, तो ये थिंकिंग है जो सेंटर से आ रहा है। मैंने पेड़ को देखा और मेरे मन में आया पेड़ मेरे घर में भी होना चाहिए एक, तो ये होना चाहिए। कुछ टाइम बाद मेरा माइंड उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, थॉट्स उसको पकड़ करके अपने सेंटर का, अपने, इसी को लोगों ने ईगो नाम दिया है, उसका हिस्सा बनाना। जब हम मरते हैं ना तो हमारा फिजिकल बॉडी तो मर जाता है, बट ये जो थॉट्स और थिंकिंग का जो जाल है वो ख़त्म नहीं होता, उसकी प्रॉपर एग्जिस्टेंस है। इसके साइंटिफिक प्रूफ भी हैं, लेकिन इसको अगर आप अंदर से एक्सपीरियंस करना चाहें तो आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, रोज़ एक्सपीरियंस करते भी होंगे आप। सपने की दुनिया में जब आप जाते हैं तो वही थॉट्स, जो चीज़ आपको बहुत स्ट्रांगली ग्रिप करके बैठी है, जिस थॉट को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, जिसके प्रति आपका बहुत स्ट्रांग रिएक्शन होता है, वही सपने की दुनिया में एकदम बड़ा होकर के आपके सामने आ जाता है। आप उसमें घुस करके एक्सपीरियंस करते हैं उन थॉट्स को। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन में टाइम नहीं होता। ऑब्जर्वेशन इमीडिएट होता है, परसेप्शन इमीडिएट होता है, लेकिन होता कैसे पॉसिबल होता है? ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर पाएंगे, उसके प्रति अटेंटिव हो पाएंगे। और मैं एक बात ध्यान दिला दूं, किसी गोल से नहीं। अगर मैं ये सोचता हूं कि मैं इस थॉट को देख लूं ताकि मुझे अवेयरनेस बढ़ जाए, ताकि मैं और एक्सपर्ट हो जाऊं, ताकि मैं एनलाइटेंड हो जाऊं, तो ये सारे थॉट्स कौन से हैं? टाइम वाले हैं, जो भविष्य में ले जाते हैं हमको। जो थॉट्स हमको भविष्य में ले जाए या जो थॉट्स हमको पास्ट के बारे में रुलाए, खुश कराए, वो सारे के सारे नेटवर्क ऑफ थॉट्स हैं। वो एक जंजाल है जो कि हमारे सेंटर से निकल रहा है। जब इस जंजाल से हमारा थॉट्स फ्री होगा, तब सचमुच के सेंस में हम लोग इस फिजिकल बॉडी के अंदर में बंधे हुए बीइंग नहीं होंगे। तब हमारी स्टेट क्या होगी वो हम ही जान सकते हैं, कोई और बता नहीं सकता हमको। लेकिन दरवाज़ा एक ही है, और वो है एक ऐसा ऑब्जर्वेशन जहाँ पर आप कोई एक्सीडेंट नहीं चाहते अपने दिमाग में। सारे रिएक्शंस एक्सीडेंट की तरह जब आपको दिखेंगे, जब आप थॉट्स को देख पाएंगे, ऐसे एक कृष्णमूर्ति बहुत प्यार से बोलते थे कि जब हर एक थॉट को आप अटेंटिवली देखेंगे, और जैसे वो थॉट गया फिर नया थॉट आया, उसको देख रहे हैं आप किसी पर्पस से नहीं, बिकॉज जब हम देख रहे हैं उसको ध्यान से, तो उसी देखने में ही कुछ हो रहा है हमारे अंदर में। हम अपने नज़दीक आ रहे हैं, और जितना बेहोश होते जाते हैं उतना ही थॉट्स बनते जाते हैं, उतना ही हम एक थॉट से दूसरी थॉट, तीसरी थॉट, ऐसे थॉट्स की दुनिया में घूमते घूमते, ठीक है थॉट्स हमारे फिजिकल बॉडी का पार्ट है, हमारे माइंड का पार्ट है, इसलिए हम थॉट्स के साथ ही इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में अलग अलग जगहों पर पैदा होकर के फिर मरते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर मरते हैं। तो ऑब्जर्वेशन एकमात्र अस्त्र है, किसी चीज़ को मारने का नहीं, कुछ अचीव करने का नहीं, वो सबसे खूबसूरत, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जिसको कि पतंजलि योग सूत्र में राइट थिंकिंग कहा गया है। मतलब ऑब्जर्विंग विदाउट रिएक्शन, जिसको कृष्णमूर्ति कहते थे ऑब्जर्विंग विदाउट थॉट्स, और अटरिंग अ वर्ड। आपने पेड़ देखा तो पेड़ के प्रति जो आपका थॉट आया, जो शब्द आया, उसको बोले ठीक है, हाँ ठीक है, शब्द है, ठीक है, देख लीजिए, साइड में रख दीजिए।
मेरी कभी कभी जब रिम्पी से बहस होती है तो मैं देखता हूँ नहीं हो पाती, क्योंकि जैसे ही रिम्पी कुछ कहती है और मेरे मन में जो अगर रिएक्शन आता है तो वो वहीं नीचे ही घुल जाता है। अभी हमारा अंदर का आसमान छोटा है, तो जैसे ही कोई बम फटता है तो ऊपर तक टच करता है, ऊपर तक एक्सप्रेस करता है, गुस्सा हम दिखाते हैं। लेकिन जब अंदर का आकाश बहुत गहरा हो जाएगा तो जो भी रिएक्शंस आपके आएंगे उस करके हवा में आएंगे, उसके बाद डिस्पर्स हो जाते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते आपको। और चूंकि आपको डिस्टर्ब नहीं करते इसलिए आपके आसपास के लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन इससे एक बड़ी ख़ास चीज़ होती है, वो भी मैं आपसे कह दूं कि जब आप किसी चीज़ के प्रति डिस्टर्ब्ड नहीं होते, जब किसी चीज़ को रिएक्ट नहीं करती, किसी भी चीज़ को जब आपके मन में रिएक्शन नहीं आता, तो सारी दुनिया में जो भी फिजिकल एंटिटीज़ हैं, जो भी जन्म और मरण के रूल्स के साथ बंधे हुए हैं, वो आपको ना ही तो अट्रैक्ट कर पाती हैं और ना ही तो रिपेल करती हैं। ये अट्रैक्शन और रिपल्शन ही हमारे फिजिकल वर्ल्ड में बार बार आने का कॉज है। तो अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, किसी चीज़ को पकड़ना चाहते हैं, किसी को चीज़ को बनना चाहते हैं, किसी को बनवाना चाहते हैं, वो सारे थॉट्स फ्यूचर के और पास्ट के हैं। और ये थिंकिंग है जिसको आपको बहुत ध्यान से देख करके उसको अलाउ करना है कि वो डिस्पर्स हो सके। गैर ज़रूरी थॉट्स को डिस्पर्स होना है। और जब मैं कहता हूँ गैर ज़रूरी, यूज़लेस, तो बहुत से ऐसे थॉट्स हैं जो कि हमारी पर्सनालिटी को बनाते हैं, लेकिन वो सचमुच में बहुत ज़रूरी नहीं है। वही पर्सनालिटी ही हमारा ईगो है, वही पर्सनालिटी ही हमारा केंद्र है, हमारा सेल्फ है, जो कि हमको बांध के रखता है। और जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, चाहे बुद्धा की, हमने अभी जो बुद्धा की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें ढेर सारी प्रैक्टिसेस बताई गई हैं, वो या कृष्णमूर्ति की जब आप टीचिंग्स को पढ़ते हैं, वो या किसी भी बुक को आप बहुत अर्नेस्टली समझने की जब कोशिश करते हैं, किसी गोल पर जाने के लिए नहीं, जब उसको केवल समझने के लिए, उसके साथ रहने के लिए, तब आप देखते हैं कि आपकी बहुत से तरीके हैं आपके अटेंशन को और गहरा करने का। और जैसे जैसे अटेंशन गहरा होते जाता है वैसे वैसे हमारी ज़िंदगी सही दिशा में जाने लगती है। थैंक यू दोस्तों। 2 नए कोर्सेज हम लोग ला रहे हैं, एक स्पिरिचुअल है और एक बिजनेस का है। अब बिजनेस में हमारे पास टोटल 2 कोर्सेज हो जाएंगे। एक WPX जो कि ऑलरेडी हम रन कर चुके हैं और कर रहे हैं ऑलरेडी। दूसरा है जो हम अभी चालू करने वाले हैं, बहुत जल्दी ही उसके वीडियोस आने वाले हैं। उसका नाम है BAP, बिजनेस ऑफ एप्स। ये किस तरह से, ये ऐप्स की जो दुनिया है, आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है। अगर आपने कभी भी इमेजिन किया हो अपना खुद का ऐप बनाने के लिए या इस तरह से किसी कंपनी में काम करने के लिए, तो ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा। आप किसी भी सेक्टर में हैं, एप्स आर गोइंग टू डोमिनेट इन एवरी सेक्टर। हर सेक्टर में अपना इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप बिज़नेस की दुनिया में अपना ऐप क्रिएट करना चाहते हैं, उस बिज़नेस में जाना चाहते हैं, तो ये BAP नाम का जो कोर्स है वो ज़रूर ज्वाइन करिए। और एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर कोर्स ला रहे हैं, जिसमें कि रिम्पी मैम ने सारी की सारी ढेर सारी जो स्टोरीज़ है पास्ट लाइफ की, किस तरह से आप पास्ट लाइफ में जाते हैं फिर वापस आते हैं, डॉक्टर ब्रायन वीस की बुक के ऊपर बेस्ड बनाया है। बहुत ही खूबसूरत है। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन इट। डिटेल्स जानने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। थैंक यू। जो कोर्सेज हैं अभी उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले तो ज़िनोगा बेसिक कोर्स है, जो कि स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत दूर लेके जाएंगी, 2 साल का कोर्स है। उसके बाद है SPMT। अगर आप ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग को समझना चाहते हैं तो SPMT इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल कोर्स। थर्ड इज़ WPX। जो लोग भी स्टार्टअप कर रहे हैं, बिजनेसेस करने की कोशिश कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, पहले WPX ज्वाइन करिए, पहले बिजनेस के तरीके सीखिए, उसके बाद अपना पहला पैसा मार्केट में लगाइएगा। चौथा है अवेयरनेस का रिलेशनशिप का कोर्स, जिसमें कि आप अपनी माइंड को और अवेयर कैसे कर सकते हैं, पावर ऑफ नाउ के ऊपर बेस्ड है। ये 4th कोर्स है। और 5th कोर्स अभी चल रहा है हम लोगों का, उसका नाम है BDM, बेस्ट डिसीजन मेकिंग कोर्स, जो कि डैनियल kahneman की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो और इस तरह की कुछ और बुक्स हैं उनके ऊपर बेस्ड है। ये सारे के सारे कोर्सेज आप अपने आप सीखते हैं, अपनी पेस से सीखते हैं। इसमें कोई और बंदा ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं करता है। इन वीडियोस को आप जो आपके पास मिलेंगे ये हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपसे छीन लिया जाएगा। आप इत्मीनान से धीरे धीरे पढ़ते रहें और अपने आप को इंटेलिजेंट बनाते रहें। थैंक यू सो मच। हर वीडियो को देखिए और अगर उसको पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट फिर से मैं आपको अनाउंसमेंट दे दूँ
कि हम लोग जो स्टडी सेंटर बना रहे हैं वो ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट हो चुका है, और आप लोगों के फंड की ही मदद से, आपके डोनेशन की मदद से ही हमने यहाँ तक उसको कंप्लीट किया है। मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप चाहते हैं कि यहाँ पर आकर के हमारे साथ मिलें, हमारे साथ रहें, तो कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन दें। ये कंट्रीब्यूशन आप मुझे नहीं दे रहे हैं, ये कंट्रीब्यूशन आप स्पिरिचुअल नॉलेज को ज़िंदा रखने के लिए, एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए दे रहे हैं। तो आपकी मदद से ये पॉसिबल हो पाएगा। मैं भी अपनी जो कंट्रीब्यूशन है, मैं जॉब करता हूँ, उसमें से कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन करता हूँ, आप भी करिए। थैंक यू सो मच।